सबसे पहले कल वाले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मनदीप, आपने टेस्ट नहीं दिया था? नो मैम। तो फिर आप इन क्वेश्चंस के डिस्कशन के बाद लीव कर सकते हो, क्योंकि जिन्होंने टेस्ट दिया था वही लोग देखें सॉल्यूशन। बिना टेस्ट दिए सॉल्यूशन देखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन कल वाले हम डिस्कस करते हैं। क्या है, देखो क्या दे रखा है। इफ एन इज अ सीक्वेंस, if an is a sequence then which of the following ensure that the series is convergent। अब कोई सीक्वेंस है और वो जीरो पे जा रहा है, तो पूछा हुआ है क्या सीरीज कन्वर्ज करेगी। नहीं होगा नहीं। कौन सा सीक्वेंस का हम एग्जांपल लेंगे? 1/n। 1/n ले सकते हैं। 1/n लेंगे तो ये तो जीरो पे जा रहा है, बट इसकी सीरीज तो कन्वर्जेंट नहीं है। उन्होंने हमसे ये पूछा कौन सी कंडीशन इंप्लाई कर रही है कि सीरीज कन्वर्जेंट होगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। किसी ने आंसर की बनाई है इसकी? सुमन ने इसका आंसर भेजा था शायद, नहीं सुमन ने, हाँ इसका भेजा था। कोई आंसर निकाला है किसी ने, या बस सॉल्यूशन देखने के लिए आए हो आप लोग? हुआ नहीं वो अलग बात है, कि ट्राई किया कि नहीं किया। ट्राई नहीं किया था। और कोई? संजना, आपका क्या चल रहा है आजकल? मैम पेपर चल रहे हैं, काम नहीं कर रही कुछ भी। लग रहा है मुझे भी। कब तक चलेंगे पेपर? 15 तक मैम, सॉरी 3 तक। 3 अगस्त तक। मैम 4th। चलो हो जाएगा मैनेज, कुछ बीच में छुट्टियां होंगी। फोर्थ ऑप्शन सही लग रहा है मनदीप को। यस मैम। चलो देखते हैं, अभी एकदम से बोल दिया झटके से। यस मैम। वैसे ही लगा मुझे भी। चलो देखते हैं क्या है आंसर। तो इसकी रबड़ काम नहीं करती। सेकंड में बोल रखा है, सेकंड ऑप्शन में हाँ बोल रखा है लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एन ए एन इज इक्वल टू 0। एन इंटू ए एन इज इक्वल टू 0। क्या ये इम्प्लाई करेगा कि सीक्वेंस मतलब जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है? देखो, हम यहाँ पर या तो कुछ कंपैरिजन टेस्ट जैसा लगा सकते हैं। मान लो हमें ए एन से ही इसको कंपेयर करना है, तो हम ये बोल सकते हैं एन ए एन इज ग्रेटर देन एन। लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि छोटी अगर डाइवर्जेंट होती तो बड़ी भी डाइवर्जेंट हो जाती। लेकिन अगर बड़ी को कन्वर्जेंट बोल रहे हो, कुछ ऐसा बोल रहे हो, तो यहाँ पर मतलब कि कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि एन एन वाली सीरीज के बारे में भी हम कुछ नहीं जानते। बस उसका सीक्वेंस बोल दिया कि वो जीरो पे जा रहा है, सीक्वेंस सीरीज के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे हम डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। डेफिनेशन कौन सी? सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की। अब यहाँ पे एक सीक्वेंस है एन ए एन, ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, मतलब हम इसकी डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। इंद्रजीत, आपने किया था ट्राई? नहीं मैम। अच्छा, कब करोगे? कौन सा वो शुभ दिन होगा जिस दिन आप लोग कहोगे कि आज हम करके आए हैं? चलो देखते हैं। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन अप्लाई करेंगे कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन जीरो, सॉरी डेल वेल कहाँ से आ गया, देयर एग्जिस्ट एंड एम बिलोंग्स टू नेचुरल सच दैट एन ए एन माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहां से आपको पता चल जाएगा कि एन ए एन
इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n, यानी मॉड an लेस देन एप्सिलॉन बाय n हो जाएगा, राइट। मॉड n या n कुछ भी लिख सकते हो आप। अब यहां से कुछ मिलेगा क्या हमें? बड़ी कन्वर्जेंट और छोटी कन्वर्जेंट, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि बड़ी तो कन्वर्जेंट ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ ऐसा भी नहीं मिलेगा, तो या तो यहाँ पे कुछ काउंटर हमें मिलेगा, काउंटर एग्जाम्पल। या थर्ड ऑप्शन को अगर हम देखें, थर्ड ऑप्शन पे आना एक बार। थर्ड ऑप्शन में लिमिट n स्क्वायर ए एन इज इक्वल टू 0 दे रखा है। क्या इसके बारे में अब आप जज कर सकते हो सेकेंड ऑप्शन की हेल्प से? इसमें क्या हो जाएगा, n स्क्वायर ए एन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल m ग्रेटर देन इक्वल टू m। क्या इसके बाद हम कुछ कर पाएंगे थर्ड ऑप्शन में? इसे मल्टीप्लाई करके बिल्कुल सेम प्रोसेस लगाओ जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था, उसी प्रोसेस को लगा के देखो यहाँ पे क्या आएगा, ए एन इज लेस देन एप्सिलॉन बाय एन स्क्वायर। अब तो कुछ बोल पाओगे ना, कंपैरिजन टेस्ट अब तो लगा पाओगे क्योंकि यहाँ पे मीनिंगफुल है, क्योंकि इसकी जो सीरीज बनेगी वो कन्वर्ज करेगी। इसकी जो सीरीज बनेगी वो अगर बड़ी वाली कन्वर्ज कर गई तो ये भी कन्वर्ज करेगी, और अगर मॉड एन वाली सीरीज कन्वर्ज कर गई तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाता है सीरीज, और जो सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाती है वो कन्वर्जेंट भी हो जाती है। तो मॉड वाली सीरीज कन्वर्जेंट हो गई तो बिना मॉड वाली तो कन्वर्जेंट हो ही जाएगी, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही आएगा, ठीक है। अब देखो सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। सेकंड ऑप्शन में कुछ गड़बड़ लग रही है, देखो यहाँ से प्रूव नहीं हो पा रहा ये कुछ। सेकंड ऑप्शन में अगर ए एन को, ध्यान से देखो, अगर ए एन को ये ले लिया जाए तो ज़रा बताना लिमिट एन ए एन क्या आएगी, जल्दी से बताओ मुझे। आप ही लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी। इन्फिनिटी आएगा। अभी तो इन्फिनिटी है, हाँ ठीक है ठीक है, कुछ और सोचना पड़ेगा फिर हमें। और क्या सोच सकते हैं? मैम 1 बाय में 2 टू द पावर n an ले सकते हैं। ले सकते हैं, लेकिन काउंटर का काम तो नहीं करेगा, और फिर हम एग्जाम्पल की हेल्प से ये भी नहीं प्रूव कर पाएंगे कि ये सही है। ले तो बेशक सकते हैं, अगर 1/2 टू द पावर n लोगे तो वो जो सीरीज ये बनाएगा वो कन्वर्ज कर जाएगी ना, प्रॉब्लम ये होगी। और कन्वर्ज लिमिट एन एन तो 0 आ जाएगी, बट ये सीरीज कन्वर्ज कर जाएगी, तो एग्जाम्पल की हेल्प से प्रूव भी नहीं हो सकता और डिसप्रूव तो हो नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर क्या था ये? देखो ऐसा ले लो, 1/log n की बजाय अगर हम ऐसा ले लें, इसी में थोड़ा सा वेरिएशन सोचें, 1/n log n। अब देखो ए एन इज इक्वल टू दिस, अब निकालो लिमिट ए एन इंटू एन, क्या आ जाएगा, n/n log n विच इज इक्वल टू 1/log n। तो ये किसको हो जाएगा, 0 को जाएगा। क्या ये सीरीज कन्वर्ज करती है? अब आपसे सवाल पूछा मैंने, क्या ये सीरीज कन्वर्ज करेगी? मैम इसको तो इस एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं। an को अगर हम 1/n² ले लें तो n इंटू में an क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 में n हो जाएगा। तो ये मतलब सीक्वेंस तो कन्वर्ज करती है, लेकिन ये सीरीज तो डाइवर्जेंट है ना। सीरीज ये डाइवर्जेंट है, कोई बताएगा? 1/n के बारे में बोल रही हूँ मैम। 1/n की सीरीज पूछी नहीं उन्होंने, उन्होंने तो एन वाली सीरीज पूछी है, समेशन एन। ओके ओके। ठीक है, तो अब मैंने एन को ये ले लिया, ध्यान से देखो 1/n log n, तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट और नॉट?
कौन सा टेस्ट लगाओगे इस पे, पहले ये सोचो। कोई भी टेस्ट लगा सकते हो, बहुत सारे लग जाएंगे इस पे। रेशियो टेस्ट नहीं लग पाएगा, वो फेल हो जाएगा। बुक टेस्ट भी फेल हो जाएगा। कंपैरिजन लगा लो, कॉशी कंडेंसेशन लगा लो, इंटीग्रेशन टेस्ट लगा लो, कितने ही लगा लो। कंपैरिजन भी कर सकते हो आप 1/n के साथ। कहाँ फंस गए आप लोग? हो रहा है कि नहीं कंपैरिजन? सबसे आसान तो कंपैरिजन ही है इसके लिए। लॉग जहाँ दिख जाए वहां पे आपको वो भी याद आ सकता है, कॉची कंडेंसेशन, प्रोवाइडेड जो गिवन सीक्वेंस है वो होना चाहिए अपना मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। इस केस में मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो कॉची कंडेंसेशन भी लग जाएगा, इंटीग्रल टेस्ट भी लग जाएगा। क्लियर है? डाइवर्जेंट आएगा ये। यस मैम। 1/n से कंपेयर कर लेना, कुछ मत करो, 1/n से कंपेयर कर लो। कंपैरिजन टेस्ट से ही डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन मींस डाइवर्जेंट, मतलब कि सेकंड ऑप्शन नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन कट गया, सेकंड भी कट गया, थर्ड आ गया। थर्ड आ चुका है तो थर्ड के साथ देखना फोर्थ फिफ्थ सिक्स कौन सा सिमिलर मैच कर रहा है, तो वो ऑप्शन भी मैं टिक कर दूंगी। फर्स्ट कट गया, सेकंड कट गया, थर्ड टिक हो गया। सिक्स्थ होगा कि नहीं होगा ये बताओ। अब अपना दिमाग यूज करो, पेन और पेपर यूज करने की जरूरत नहीं है। कुछ ऑप्शन तो सिमिलर सिमिलर पड़े हैं। यस, हाँ मैम, होगा तो एप्सिलॉन बाय एन टू द पावर क्यूब, ये तो एप्सिलन बाय कन्वर्ट एन, करते हैं। हाँ n की पावर 3। तो वो वाली जो राइट हैंड वाली सीरीज है वो क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट। कन्वर्जन, कंपैरिजन टेस्ट बड़ी कन्वर्जेंट तो छोटी कन्वर्जेंट, तो मतलब छोटी कन्वर्जेंट। सिक्स्थ ऑप्शन थर्ड ऑप्शन की तरह करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं। फोर्थ ऑप्शन सही है कि गलत, जल्दी से बताओ। मनदीप ने तो कह दिया है सही है। मनदीप ने कह दिया तो शायद सही हो। काउंटर सोचो, काउंटर। हिंट दे रही हूँ कि काउंटर मिलेगा आपको, बहुत इजी काउंटर, दुनिया का सबसे आसान काउंटर एग्जांपल मिल जाएगा आपको। क्या हो गया? सांप सूंघ गया सबको? ये भाई घर पे नहीं मैम रहते तो भी इतना आसान है ये कि कोई भी बता सकता है, जिसने सीरीज देखा भी ना हो, आज तक शक्ल भी ना देखी, वो भी बता सकता है इस आंसर को। बोलो मनदीप। अगर हम 1/n ही लेके चले मैम an को, एग्जैक्टली, क्या तो दिक्कत है? वन ये बाय एन लेके चलते हैं, 1/n लेके चलेंगे तो फोर्थ की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, पर वो सीरीज तो कन्वर्जेंट है नहीं, तो फोर्थ ऑप्शन ये नहीं इम्प्लाई कट हो करेगा जाएगा। कन्वर्जेंस को, कट हो जाएगा। इतना आसान एग्जाम्पल सोचना था, और किसी के दिमाग में ये एग्जाम्पल भी ना आता तो ये ले लेते, ए एन इज इक्वल टू 1, ए एन इज इक्वल टू 2, कॉन्स्टेंट सीक्वेंस ले लेते। कांस्टेंट वाली सीरीज भी तो डाइवर्ज करती है, 1/n 2/n 3/n 4/n, कुछ भी ले लेते, तब भी ये जीरो आता और तब भी ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती। फिफ्थ पे आओ, फिफ्थ पे। फिफ्थ बताओ जल्दी से। थर्ड और सिक्स की तरह फिफ्थ आप लोग बताओगे, हम नहीं बताएंगे। थर्ड और सिक्स की तरह या कोई काउंटर मिलेगा या क्या होगा?
ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे क्वेश्चन आने के एग्जाम में बहुत चांसेस हैं, क्योंकि देखो सब पुराना पुराना तो उन्होंने पूछ लिया, पूछेंगे तो कुछ नया पूछेंगे, वो भी बोर हो जाते हैं ना पुराना पुराना पूछते पूछते। आप लोग जल्दी बताओगे तो जल्दी लेक्चर खत्म हो पाएगा, क्योंकि अभी हमें टेस्ट भी डिस्कस करना है। बढ़े आगे हो गया सबका। मैम फिफ्थ फिफ्थ ऑप्शन। तो मैम इसमें अगर हम ए एन को 1 में एन इंटू लॉग एन का स्क्वायर लेके चले तो क्या होगा? तो उससे क्या मिला आपको, आप ये बताओ मुझे, ताकि हम इस पे आगे भी बात करें। एन को चलो हम ले लेंगे, आपकी बात ठीक है। एन को आपने क्या लिया? 1 में एन स्क्वायर इंटू लॉग एन होल का स्क्वायर। 1/n², एन स्क्वायर ले लिया। अच्छा हाँ, तो ये सीरीज कैसी आ रही है? डाइवर्जेंट आ रही है। यस मैम, मेरे अकॉर्डिंग। देखते हैं कैसे डाइवर्जेंट बोल दिया आपने। वैसे अगर मैं इस पे कंडेंसेशन लगाऊं, क्योंकि मोनोटोनिकली डिक्रीज होगा तो कंडेंसेशन लग जाएगा। 2 की पावर n, 2 की पावर n का स्क्वायर और n स्क्वायर log 2, सॉरी n log 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/2 की पावर n log 2। ये तो कन्वर्जेंट आ रही है। मैं इतनी कैसे बोल सकती हूँ, मैंने यहाँ पर एक तरीके से कॉशी रूट टेस्ट या रेशो टेस्ट लगा के सोच लिया कि ये कन्वर्जेंट आएगी। कन्वर्जेंट आएगी तब तो आपको काउंटर मिला नहीं, मतलब ना कुछ प्रूव हो पाया ना कुछ डिस्प्रूव हो पाया। डिस्प्रूव के लिए एक ही काउंटर काफी था, लेकिन प्रूव करने के लिए तो हमें प्रूफ चाहिए। बात समझ में आई? इस डायरेक्शन में सोचना थोड़ा सा गलत पड़ेगा आपको। अगर कोई अलग दिशा में सोच रहा है तो हो सकता है उसके चांसेस हो इस क्वेश्चन को ठीक करने के। मैंने आपको हिंट भी दिया कि थर्ड और सिक्स्थ ऑप्शन में जैसे सोचा था हमने, वैसे अगर हम सोचें तो कैसा रहेगा, कैसा इसमें होता रहेगा? है n इंटू लॉग एन स्क्वायर। हाँ, n log n स्क्वायर ये तो डाइवर्ट करता है कन्वर्ट करता है कैसे? अब पहली बात तो आप लोगों को ये नहीं पता कि ये डाइवर्ज करता है कि कन्वर्ज करता है। किसी को पता है ये डाइवर्ज करेगा कि कन्वर्ज करेगा? कैसे चेक करेंगे? पहले तो हमें अपने जो कॉन्सेप्ट हैं, अब आज आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो आपका सीरीज जो है होने नहीं वाला है ऐसे। कल हम लास्ट क्लास, हाँ लास्ट क्लास ही होगी कल, सम ऑफ सीरीज के बारे में देखेंगे। ठीक है, क्या मैं इस पे कॉशी कंडेंसेशन नहीं लगा सकती? और कॉशी कंडेंसेशन ना लगाना हो तो इंटीग्रल भी लगाया जा सकता है। इंटीग्रल में log n को t पुट करोगे तो 1/n dn dt हो जाएगा, और ये आपके पास -1/t आ जाएगा, -1/t। और जब आप इसमें कोई लिमिट पुट करोगे, जो भी आपकी लिमिट होती है यहाँ से लैम्डा से लेकर इन्फिनिटी जो भी होता है, तो ये कुछ फाइनाइट आएगा और ये कन्वर्ज कर जाएगा। इसी तरीके से अगर ये कन्वर्ज कर गया है इंटीग्रल, तो आपकी सीरीज भी कन्वर्ज करेगी। कंडेंसेशन लगाओगे वहां से भी 2 की पावर n/2 की पावर n log 2 की पावर n का स्क्वायर, ये कन्वर्ज कर जाएगा। तो ये ओवरऑल सीरीज कन्वर्जेंट बनेगी, इसकी जो भी सीरीज बनेगी। और अगर बड़ी सीरीज कन्वर्जेंट हो गई तो
छोटी वाली भी कन्वर्जेंट हो जाएगी, यानी कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगी समेशन ए एन, यानी कि कन्वर्जेंट हो जाएगी अल्टीमेटली। ठीक है, हाँ मैम यही ठीक था है। बस, और कुछ नहीं था इसमें। कन्वर्जेंट हो जाएगी तो क्या होगा, फिफ्थ ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। आंसर क्या बना, आंसर की बनी है 3, 5 और 6, बाकी सब गलत है। 3, 5 और 6 ऑप्शन आपके सही है। ठीक है चिंगा, ठीक है। ठीक है, नया शब्द सीख लो, चिंगासी की नासी। चंगासी मैम। ठीक है, जब आप लोग बोलोगे चंगासी तभी लगेगा मुझे कि आपको समझ में आया, नहीं तो मैं मानूंगी समझ में नहीं आया। वैसे आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में भी बोल सकते हो, बंगाली, मराठी, हरियाणवी, जो भी है। अब देखो, एक्शन दे रखा है यहाँ, कैसा सीक्वेंस दे रखा है, पॉजिटिव टर्म का, बोल सकती हूँ पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस है, क्योंकि टर्म्स क्या है, जीरो से आगे की टर्म्स है। उसके बाद बोल रखा है समेशन एक्स एन स्क्वायर इज लेस देन इन्फिनिटी, मतलब कि सीरीज ये वाली कन्वर्ज करती है, मतलब एक्स एन स्क्वायर से जो सीरीज बनती है वो कन्वर्ज करती है। ऐसा कोई साक्षात एग्जाम्पल आप मुझे बता सकते हो जो आपको देखते ही याद आता हो, छुटते ही याद आता हो कि हाँ ये एग्जाम्पल इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। एक्स एन इज इक्वल टू जीरो मैम करेगा, क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन करना। एक सीक्वेंस है जो इस वन कंडीशन को बाय सेटिस्फाई करता है। हाँ ठीक है, एक सीक्वेंस है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि उसकी टर्म्स का स्क्वायर करके जो सीरीज बने वो कन्वर्जेंट आए। लेस देन इन्फिनिटी का मतलब है कि सम फाइनाइट आ रहा है, सम फाइनाइट होने का वन बाय मतलब एन स्क्वेयर। एन स्क्वायर, वन बाय एन स्क्वेयर। 1/n², यस एग्जैक्टली। 1/n भी आ जाएगा, 1/n³ भी आ जाएगा, कुछ भी ले सकते हो आप। हर तरीके का एग्जाम्पल आपके दिमाग में होना चाहिए। अब ऊपर वाला जो मनदीप ने बोला वो एग्जाम्पल है, उसकी सीरीज खुद की सीरीज भी कन्वर्ज करती है। ये वाला एग्जाम्पल है, इसकी खुद की सीरीज कन्वर्ज नहीं करती है। ठीक है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल क्वेश्चन को पढ़ते ही 2 सेकंड के अंदर आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। नहीं आ रहे तो मतलब प्रैक्टिस की कमी है, प्रैक्टिस की कमी है तो प्रैक्टिस करेंगे। आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि एक दिन में 25 क्वेश्चन करें, आपका गोल ये होना चाहिए कि दिन में एक क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो उसको 25 तरीके से देख लें, उसी से 25 तरीके की नई बातें निकाल के लें। ठीक है, क्वेश्चंस पे जितने एक्सपेरिमेंट करोगे उतना आसान हो जाएगा किसी भी एग्जाम को क्लियर करना। अब किसी भी एग्जाम से मेरा मतलब ये नहीं है कि यूपीएससी में क्लियर करवा दूंगी आपकी, क्योंकि मैंने खुद नहीं क्लियर किया हुआ वो एग्जाम। तो जो मैंने मेरी फील्ड के एग्जाम है, नेट है, जैम है, जो भी एग्जाम है उनके बारे में मैं बता रही हूँ कि मैथ का कोई एग्जाम इस तरीके से क्लियर किया जा सकता है जैसे नेट और गेट और टिफर, एनबीएचएम, जो इनके लेवल आते हैं उस तरीके से सोच सोच के ही क्लियर किए जा सकते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। थ्योरी पढ़ते रहोगे, अगर साल 2 साल 3 साल भी निकाल दोगे थ्योरी पढ़ते पढ़ते, वो बात, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर कभी नहीं आ पाएगा। तो कॉन्फिडेंस के लिए क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो करो, क्वेश्चन जो नहीं दिए जा रहे वो भी करो, कहीं से भी ढूंढ के ले आओ। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन मांगोगे तो इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं दे सकती हूँ, बट आप लोग इतना करो कि कम से कम होमवर्क करो, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी ट्राई करते रहो। क्वेश्चंस करने से डरना नहीं है। देखो वर्स्ट केस सिनेरियो हर चीज़ का लेकर चलो, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, आपसे नहीं होगा, इससे ज़्यादा बुरा तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो इस चीज़ से डरना क्यों है, ट्राई क्यों नहीं करना। आज नहीं हुआ, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन होगा। मैम इस चीज़ अगर से डरना ना नहीं हो है। तो कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। ना हो तो, क्वेश्चन ना हो तो लो हो जाता है, ये कह रहे हैं। यस मैम। वो तो देखो ऐसे कोई 30 मार खानी है, मैं कोई 30 मार खानी हूँ जो आपको इतनी बातें बता रही हूँ, लेकिन हाँ कोशिश करोगे तो हो जाएगा। ये बात पक्की है कि कोई भी काम इम्पॉसिबल है नहीं। आप अपने आप को छोटा समझने लगते हो कि मुझसे नहीं होगा, ये माइंडसेट लेकर चलने लगते हो, तो फिर आप
प्रैक्टिस के थ्रू भी नहीं अचीव कर पाते उस चीज़ को। अभी नहीं हो रहा तो 10 दिन बाद होगा, 1 महीने बाद होगा। अगर कंसिस्टेंटली उस पर चोट मारोगे, उस पर वार करोगे, उसको पीछे पड़े रहोगे, तभी होगा। क्वेश्चंस ही एग्जाम बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि थ्योरी एग्जाम बनाती है। थ्योरी तो एक पीछे का बैकग्राउंड होता है, क्वेश्चंस ही सामने आते हैं जिनको हमें हैंडल करना होता है किसी भी दुनिया के एग्जाम में। चाहे वो आपसी बातचीत ही क्यों ना हो, मैं आपसे सवाल करती हूँ कि आप क्लास में क्यों नहीं आए, आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया, उसका वो भी एक क्वेश्चन है जिसका आपको जवाब देना होता है। क्वेश्चन एक ऐसी चीज है जो दुनिया में हमेशा आपको फेस करनी पड़ेगी। अब उसको देख के घबराहट हो रही है तो उसको ज्यादा से ज्यादा फेस करो। स्टेज पे जाने से डर लगता है, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, इंग्लिश बोलने से डर लगता है, जिस काम से डर लगता है उस काम को करो। शुरुआत में लोग आप पे हंस सकते हैं, आपको लो फील हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप उस मुकाम तक पहुंच जाओगे जहाँ पे लोग आपको फॉलो करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बहुत स्मूथली हो जाएगा सब कुछ, लेकिन होगा तो करने से ही होगा। कोई भी जादू की छड़ी ऐसी नहीं है जो मैं घुमा दूँ और आपके दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, पल्ले पै गई बात? पै गई मैम। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और कोई चारा नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो बस यही तरीका है, और क्या मैं बताऊँ। और मैं यही बता सकती हूँ कि मेडिटेशन करो, जो कि आप करते नहीं हो, कोई आता नहीं है सुबह। एक बच्चा आएगा तो दूसरा गायब, दूसरा आएगा तो पहला गायब। आप अपने साथ ही लॉयल नहीं हो रहे हो। या तो मुझे बताओ मैम यहाँ पे कमी रह रही है, थोड़ा अच्छे से करवाओ, अच्छे से नहीं करवाते हो आप। थोड़ा फ्रेंडली हो जाओ, फ्रैंक हो जाओ। या फिर ऐसे कहोगी नहीं मैम मुझे ऐसे करने में मज़ा नहीं आता, मैं अकेले बैठ के करती हूँ, ऐसा भी कुछ नहीं लग रहा मुझे। जल्दी उठो, प्रैक्टिस बनाओ कम से कम। देखो इतनी जल्दी भी नहीं कराती मैं, सुबह 6:30 कराती हूँ, तब तक तो आधी दुनिया अपने काम पे निकल ली होती है, और हम लोग तो बस मेडिटेशन करने को कह रहे हैं। ठीक है, उठने वाले उठते ही हैं, जिनका काम सुबह 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है वो लोग भी उठते हैं। तो ऐसा कुछ असंभव नहीं है, लेकिन हाँ बस थोड़ा सा रूटीन बनाना पड़ेगा किसी भी चीज़ का, कुछ नया करना है तो। देखो 1/x² + n, अब ये कुछ ऐसा दे रखा है। देखो हमारे पास अभी कुछ नहीं है हाथ में, हमारे पास सिर्फ एक एग्जाम्पल है 1/n टाइप का कुछ। एक बार मैं उसको रख के देख लेती हूँ, बात बनेगी तो ठीक, नहीं बनेगी तो ठीक। ऑप्शन पढ़ते ही, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे को ऑप्शन पढ़ते ही आता होगा। मैं तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ आपके सामने। ऐसा मत सोचा करो कि पढ़ते ही मुझे आ जाएगा या सामने वाले को आ जाएगा। एक बार तो एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे ना, कुछ तो एक्सपेरिमेंटल होना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम रखते हैं 1/n² + n, ये आ जाएगा n² + 1, ये आएगा। यस और नो? हाँ। अब बताओ कन्वर्ज करेगा कि नहीं, कन्वर्जेंट है कि नहीं है ये। इसकी कन्वर्जेंस को कैसे चेक करोगे ये भी बताना। देखते ही इसको कैसे पता करेंगे ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है? किसी को देखते ही पता चल गया? पता चल गया होता तो बता ही देते मुझे। मैम कन्वर्ट करेगा, 1/n³ से छोटा है, कंपैरिजन टेस्ट से 1/n³ से कन्वर्ट करता है। 1/n³ से छोटा है? कंपेयर, हाँ। कैसे छोटा है? 1/n³ + 1 से भी छोटा होगा फिर तो। संजना, मैम डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट वन होगा। किससे कंपेयर किया? 1/n से। 1/n से। वैसे तो चलो मैंने बोल दिया कंपेयर करो, 1/n से करो, पर उसकी जरूरत नहीं है, मैं अभी बता देती हूँ आपको। ये 1/n³ से छोटा होगा, इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं था। तो बस n² पहली बात तो मतलब कहाँ से ही कंपेयर कर लिया आपने। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप चेक करोगे तो n⁶ आप बोल रहे हो कि n³ + 1 से छोटा होगा, ये तो कोई सच नहीं है, बिल्कुल गलत है। इसका उल्टा ट्रू होता है, n⁵ 6 जो भी है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, कैसे मैंने सोचा और कैसे मैंने देखा और आपको कैसे सोचना है। n² ऊपर कॉमन है, लीडिंग कोफिशिएंट, कैच द लीडर। लिमिट नहीं निकाल रही हूँ फिर भी कैच द लीडर कर रही हूँ।
देखो कैसे, नीचे से n क्यूब कॉमन लेंगे, 1 + 1/n³। इतना करते ही आपको एक अंदाजा लग गया यहाँ पर, ये n²/n³ आ गया 1/n। इतना करते ही अंदाजा लग गया है कि अब 1/n से कंपेयर करेंगे तो ये लिमिट 1 आएगी, नॉन जीरो लिमिट आएगी, दोनों का बिहेवियर सेम होगा। तो समेशन 1/n का तो डाइवर्जेंट बिहेवियर होता है, तो इसका भी हो जाएगा। लेकिन इतना काटा पीटी ये सब करने की जरूरत नहीं थी, आपको बस यहाँ लिखते ही अंदाजा लग गया कि 1/n को कॉमन लिया तो अंदर वाली लिमिट क्या जीरो आ रही है, नॉन जीरो आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है, क्या आ रही है, बस वहीं से अंदाजा लग गया। उसके बाद इसको हमने 1/n से कंपेयर करके मन ही मन में सोच लिया। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शॉर्टकट के मारे क्वेश्चन ही गलत हो जाए। मैं शॉर्टकट सिखा रही हूँ, लेकिन ऐसा शॉर्टकट मारा कि क्वेश्चन में मार्क्स शॉर्ट हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो जब तक आप कंफर्टेबल ना हो उस शॉर्टकट से, तब तक मत करो। और हर क्वेश्चन में ट्राई किया करो शॉर्टकट लगाने की। और अभी जितने एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने करो, अभी टाइम है। पेपर में एक्सपेरिमेंट नहीं चलेंगे, पेपर में तो जो आपने किया हुआ है बस वही चलेगा। हल्के फुल्के एक्सपेरिमेंट चल जाएंगे, मतलब 5-10%, पर ये नहीं है कि आप हर क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंट करके आओ वहाँ पर। ठीक है, तो समझ गए हम, कैच द लीडर से हमें थोड़ा अंदाज़ा लेना है। और कई बच्चों ने ऐसे ही लिया होगा, मैं जानती हूँ। ऑप्शन ए हो गया गलत, उन्होंने पूछा है कन्वर्जेंट, नहीं ये तो डाइवर्जेंट आ रहा है। बी ऑप्शन में क्या करेंगे, या तो कुछ कंपैरिजन वगैरह लगाएंगे। देखो लिमिट xn के बारे में कुछ बता रखा है, लिमिट xn। अच्छा देखो, समेशन xn² 0 है। आप करने को तो इसमें वो भी कर सकते हो, करने को तो xn = 1/n पुट कर सकते हो, पर मुझे लग नहीं रहा इसमें कुछ खास आपकी हेल्प हो पाएगी। 1/n² हो तो जानी चाहिए वैसे। चलो एक बार पुट करके ही देख लेते हैं। 1/n 1/n² + 1, ये क्या आ जाएगा, 1/n² + 1, और ये n आ जाएगा। ये तो डाइवर्जेंट हो गया। ठीक है, xn² से इधर करना। ठीक है, तो ये भी डाइवर्जेंट आ गया ना। सब्स्टिट्यूट करके देखा इसी एग्जांपल से, तो क्या ये डाइवर्जेंट आ गया। एक क्वेश्चन आपका अभी भी नोट्स में रह गया, वो एक बार देख लेना जाके। कुछ एक आध क्वेश्चन रह गए हैं, वो आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चंगा हो रहा है कि नहीं हो रहा। एग्जाम्पल काम कर गया इधर, मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ से आप फिर 1/n कॉमन लोगे तो आपको पता चल जाएगा डाइवर्जेंट है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, सी ऑप्शन पे। अगर सबको ठीक लग रहा है काम, तो सी पर आए। 1/xn² + n², सेम एग्जाम्पल यूज करते हैं। 1/n² का स्क्वायर, तो n⁴ आ जाएगा प्लस n²। ये क्या आ जाएगा, n⁴/n⁶ + 1। ये तो कन्वर्जेंट आएगा कि डाइवर्जेंट आएगा, बताओ। इसकी जो सीरीज बनेगी वो कन्वर्ज करेगी कि डाइवर्ज करेगी। कन्वर्ज मैम। तो दिक्कत हो गई है। तो ये तो कोई काउंटर नहीं बना। बनाओ तो काउंटर बनाओ, नहीं तो प्रूफ लिखो। ट्रू प्रूव करना है तो प्रूफ लिखना पड़ेगा। अब ये ट्रू आ रहा है तो एग्जाम्पल से थोड़ी ट्रू कर सकते हैं, उसके लिए तो हमें प्रूफ चाहिए। या तो प्रूफ लो या कोई और काउंटर देखो कि जिससे इनकरेक्ट आ जाए। तो अब ये जो एग्जाम्पल है इससे तो सही आ रहा है, इसका मतलब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, क्या मैं ये लिख सकती हूँ, यस और नो। क्यों लिख सकती हूँ, अगर लिख भी सकती हूँ तो क्यों लिख सकती हूँ। xn² क्या था, > 0। हमेशा ही होता है। ये तो किसी भी कोई भी टर्म ले लो, कोई भी नंबर ले लो, तो नॉन नेगेटिव ही होता है ना।
एक्स एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एन स्क्वायर हो जाएगा। रिवर्स कर दो, काम खत्म। कन्वर्जेस, तो ये भी कन्वर्जेस। दी एंड हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। डी ऑप्शन आप खुद करेंगे, सोचेंगे, ग्रुप में भेजेंगे, ठीक है। ये सही होगा कि गलत होगा, सही होगा तो प्रूफ लिखेंगे, गलत होगा तो काउंटर बताएंगे। तो इतना काम आप पे छोड़ दिया गया है, क्या अब आगे बढ़ा जा सकता है? टेस्ट को दोबारा किसने किया था ट्राई, ये बताइए। टेस्ट ट्राई किया था आप लोगों ने दोबारा कि नहीं? जब तक आप दोबारा टेस्ट नहीं देखेंगे देंगे, आई मीन दोबारा टेस्ट नहीं देखेंगे, तब तक कोई फायदा नहीं है टेस्ट को देने का। और आपको ईमेल्स रिसीव हुए कि नहीं हुए? मेरा नहीं हुआ था, और मैंने किसी का? देखा। संजना और इंद्रजीत आपको हुए? आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, फिर से बताओ। अभी भी मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या बोला, आवाज कट जा रही है आपकी। चलो एक बार मैसेज कर देना ग्रुप में। मेरी आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को या मेरी आवाज ही कट रही है? सही आ रही है मैम आपकी आवाज। ठीक है, आपकी भी सही आ रही है, मतलब एक दो बच्चों की कट रही है। जिसको भी नहीं रिसीव हुआ एक बार मैसेज कर देना ग्रुप में, मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगी मेल। अब कल आपको ये क्वेश्चंस करने को दिए गए थे, ये क्वेश्चंस हो जाए उसके बाद हम टेस्ट डिस्कशन करेंगे। तो जिसने टेस्ट दिया था वही बैठ कर टेस्ट डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन सबके हो गए हैं या इसमें भी अभी कोई डाउट है कि हमने ट्राई नहीं किया है? तो इसमें फिर मैं एक ही दो कराऊंगी, फिर आप जब ट्राई कर लेना तो हम इनको पूरा डिस्कस कर लेंगे जहाँ पे भी आपके डाउट्स होंगे। कोई क्वेश्चन किसी को देखने में लग रहा हो कि हाँ मुझसे ही नहीं होगा तो ये करा दे मैम, तो मैं ऐसे क्वेश्चन करा दूंगी। अदरवाइज जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे मेरे कराने का कोई फायदा नहीं है। बस ट्राई किया आपने? नहीं मैम, ट्राई नहीं किया था मैम। क्या कर रहे थे आप? आपको तो पेपर हो गए हैं शायद। हाँ, पेपर हो गया। पेपर हो गया, मस्ती आई, थोड़ा एंजॉयमेंट हो रहा है हाँ, या कोई और काम हो रहा है? इंद्रजीत आपका क्या चल रहा है? आपके भी एग्जाम्स हो गए हैं शायद। मनदीप आप कल क्लास में आए नहीं थे तो फिर आप कैसे करोगे, कहाँ थे कल? मैम कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए मैंने क्लास नहीं लगाई। अच्छा चलो, आपका, चलो मैं एक क्वेश्चन करा देती हूँ। 15th करा था हमने कल या नहीं? मैम फर्स्ट 19th और 21st करवा दो। फर्स्ट 19 और 21, चलो ये मैंने कल कराए थे, मैं हल्के मैम हल्के से 15 नहीं, 15 हाँ नहीं थी। 15 15 नहीं काल किया नहीं था, होगा। नहीं किया था कल। हाँ। ठीक है चलो उसको भी कर लेंगे। फर्स्ट में देखो क्या है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए ना इसमें करना क्या है। मनदीप आपको तो यही नहीं पता करना क्या है। देखियो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का, अगर कोई ऐसी सीरीज दे रखी है हमें तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ROC कैसे गिवन होता है, लिमिट ROC रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, मतलब कि जिस, देखो कोई भी पावर सीरीज सबसे पहली बात तो वेरिएबल के साथ आती है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस। कई बार ये A0 होता है, कई क्वेश्चंस में यहाँ 0 है। ये साथ में इसके एक सीक्वेंस पड़ा होता है, इसका कोफिशिएंट होता है। कोई भी पावर सीरीज किसी सर्कल में कन्वर्ज करती है, कोई भी पावर सीरीज क्या होती है, किसी सर्कल में कन्वर्ज करती है, मतलब किसी पॉइंट पे करेगी या उससे बड़े सर्कल में या उससे बड़े सर्कल में। इसके
या तो सर्कल के अंदर करेगी या सर्कल की बाउंड्री पे करेगी, सर्कल के बाहर ही कंफर्म होता है कि नहीं करेगी। ठीक है ना। तो मतलब कि ऐसा नहीं होता कि सर्कल के कुछ पॉइंट्स अंदर के कुछ पॉइंट्स पे कर जाए और बाहर के पॉइंट्स पे ना करे, मतलब कुछ बाहर के पॉइंट्स पे कर जाए और कुछ अंदर के पॉइंट्स पे, ये पॉसिबल नहीं होता। कन्वर्ज करती है तो पूरे सर्कल में करती है, उसके बाहर नहीं। तो अब इस जिस सर्कल में ये कन्वर्ज करती है उस सर्कल के रेडियस को बोला जाता है ROC, यानी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। मान लो इस सर्कल में कर रही है तो ये क्या होगा आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, कैपिटल R। इस सर्कल का जो भी जैसे मॉड x माइनस a लेस देन r, ये इस सर्कल का रेडियस हो गया, ये इस सर्कल का सेंटर हो गया। इस सर्कल को कंप्लीटली, सर्कल मतलब सर्कल के अंदर करेगी तो हम इस सर्कल को डिस्क बोलेंगे, सर्कल नहीं बोलेंगे। अब वैसे यहाँ पर सर्कल की बात नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर सिंगल सीरीज टाइप की है, यहाँ पर होते हैं इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। जैसे मान लो रियल लाइन पर हम ये देखें कि किन किन पॉइंट्स पर कन्वर्ज कर रही है, तो एक इंटरवल की फॉर्म में कन्वर्ज करेगी, किसी एक पॉइंट पर या इस पर या इस पर या इस पर, इस तरीके से इंटरवल्स पे कन्वर्ज करेगी। तो हर पावर सीरीज अपना इंटरवल लेके आती है जिसपे कन्वर्ज करती है। इस कंप्लीट चीज को बोला जाएगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इस इंटरवल की हाफ लेंथ को, और इस इंटरवल के कंप्लीट मतलब ये जो भी इंटरवल बनेगा इसको बोला जाएगा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, IOC से डिनोट करेंगे इसको। ठीक है, तो बस ये था। फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला बोलता है कि R इज इक्वल टू 1 बाय लिमिट सुपीरियर n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी an का nth रूट ये निकालते हैं, ये होता है हमारा R, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, इसमें हम बोलते हैं an प्लस 1 बाय an, इस तरीके से निकालते। तो अब बाकी तो आप पुरानी क्लास देखना, कल की क्लास देख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है तो फर्स्ट क्वेश्चन तो मैं नहीं करा रही। और कौन सा बोला था मनदीप आपने, जो मैंने कल नहीं कराया था मैं उनसे रिलेटेड कुछ करा दूं? 19th और 21st। 19th और 21st देखेंगे अभी हम। 15th और 21st में आपको करा देती हूँ। 19th भी बहुत इजी है, वो भी हो जाएगा आपसे। 19th के जैसे क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे। चलो पहले 15th देखते हैं। 15th में क्या बोला हुआ है, 2 प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय 5 प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने कर लिए तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे एग्जाम में आने वाले। इसमें हर टाइप का क्वेश्चन है। अब मैंने बोला था कि r होता है 1 बाय लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट सुपीरियर होता है बाय द वे। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 1 बाय, इसका nth रूट क्या हो जाएगा, nth रूट हो जाएगा 2 प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n बाय 5 प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n, और लिमिट सुपीरियर आपको निकालना है। अब पता ही आपको ऑसिलेटिंग टाइप का सीक्वेंस बन रहा है तो ये दो इसके लिमिट पॉइंट आएंगे। क्या क्या आएंगे, 1 अपॉन में एक ये आ जाएगा, अगर n इवन हो गया तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1, और अगर n ऑड हो गया तो 2 माइनस 1 बाय 5 माइनस 1 ऑड के केस में। लिमिट सुपीरियर का यहाँ क्या मतलब है, ये सुपीरियर तभी काम आती है जब ऑसिलेटिंग टाइप का कुछ सीक्वेंस बन रहा हो। आपको यूज भी पता चल गया सुपीरियर का कि अब देखो हम क्या करेंगे, यहां से क्या निकालेंगे 1 बाय, अच्छा ये क्या आ जाएगा 6 बाय 3 आ जाएगा, ये आएगा 2 और ये आ जाएगा 4 बाय 1 तो 4 आ जाएगा। अच्छा इसमें एक और गड़बड़ है, ये जो तरीका होता है ना सुपीरियर लिमिट वाला, ये तभी लगता है आई थिंक जब हम 1 बाय आर निकाल रहे होते हैं। 1 बाय आर होता है लिमिट सुपीरियर एंड अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। तो चलो पहले 1 बाय आर निकाल लो फिर उसके बाद बात करेंगे। 1 बाय आर क्या आ जाएगा, एक केस में 3 बाय 6 आ रहा था हमारा, ये जो इवन वाला केस था, और ऑड वाले केस में आ रहा था
2 minus 1 by 5 minus 1. 2 minus 1 is 1, 5 minus 1 is 4. तो इस केस में 1/2 आ रहा है, इस केस में 1/4 आ रहा है। अब लिमिट सुपीरियर आपकी 1/2 हो जाएगी, लिमिट सुपीरियर आपकी 1/2 हो जाएगी। अगर आप तो यहाँ पे आ जाएगा 1/r इज इक्वल टू लिमिट सुपीरियर यानी 1/2, तो r इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। जब आप रिवर्स प्रोसेस में करते हो ना, इसको r निकालते हो 1/, करके, तो लिमिट आपको इन्फीरियर लेनी पड़ती है। हाँ ये ठीक है, क्योंकि लिमिट सुपीरियर इज इक्वल टू 1/, लिमिट इन्फीरियर होती है ना। मैंने वो गलती कर दी थी इस क्वेश्चन में जब मैं यहाँ ये करा रही थी। यहाँ पे लिमिट इन सुपीरियर नहीं आएगी, इन्फीरियर आएगी। तो अगर आप रिवर्स कर रहे हो तो आपको इन्फीरियर लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी मैं अल्टर कर देती हूँ, समझ गया, इंफीरियर आएगा, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन। इसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गया 2। अब आपको इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालने को बोला जाए तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बहुत ही आसान होता है। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है? मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन r। r यहाँ पर 2 है और a यहाँ पर 0 है। अगर हम ध्यान से देखें, a यहाँ पर इन्होंने 0 दे रखा है, तो ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस -2 to 2 आ जाएगा। अब इसके बाहर तो आपकी सीरीज क्या करेगी? डाइवर्ज। लेकिन शक वाले पॉइंट्स होते हैं बाउंड्री पॉइंट्स, इन पर आपको पुट करके चेक करना पड़ता है कि इन बाउंड्री पॉइंट्स पर कन्वर्ज कर रही है कि नहीं कर रही। तो जैसे आप यहाँ पर पुट करेंगे, आपकी जो भी सीरीज थी 2 प्लस और नीचे क्या था 5 + -1 अब x की जगह आप एक बार 2 पुट करेंगे, 2 आपको क्या लग रहा है सीरीज कन्वर्ज करेगी? ये सीरीज जो आपके सामने लिखी गई है, क्या ये कन्वर्ज करेगी? एक और सीरीज लिख देती हूँ। क्या ये 2 सीरीज कन्वर्ज करेंगी? बाउंड्री पॉइंट्स पे हमें अलग से x की वैल्यू पुट करके चेक करना पड़ता है। अगर मान लो कन्वर्ज कर जाती दोनों पॉइंट्स पे, तो ये क्या हो जाता? क्लोज्ड इंटरवल हो जाता। अगर दोनों पे कन्वर्ज करते तो एक पे करेगी तो एक साइड से क्लोज हो जाएगा। मान लो -2 पे कर रही है, 2 पे नहीं कर रही, तो ऐसा इंटरवल आएगा। मान लो दोनों पे ही नहीं कर रही तो फिर ऐसा है। क्या कर रही है ये सीरीज कन्वर्ज, आप बताएंगे? मैम डाइवर्ज कर रही है। कैसे देखा हमने? कैसे देख लिया इसको? nth टर्म देख ली, 0 पे जा रही है कि नहीं जा रही? कभी नहीं जा सकती है 0 पे, ठीक है। इन्फिनिटी पे भाग रही है एक तो, और ये वाली जा रही है आपकी इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी, ऑसिलेट कर रही है इनफाइनाइटली। तो nth टर्म कभी भी 0 नहीं जा रही है। तो नेसेसरी कंडीशन ही जो सीरीज सेटिस्फाई नहीं कर रही, वो तो कहाँ से ही कन्वर्ज करेगी। गॉट इट? तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन आप देख लें। मैम यहाँ पे सुपीरियर इंफीरियर क्या कैसे हो गया? सुपीरियर इंफीरियर कैसे हो गया? हाँ फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। हाँ, ये तो फॉर्मूला है, लेकिन जो काल जो किया था वो तो सुपीरियर था, 1/r = लिमिट सुपीरियर निकालते हैं ना, 1/r इज इक्वल टू लिमिट सुपीरियर, लेकिन r इज इक्वल टू लिमिट इंफीरियर। देखो फॉर्मूला ये होता है, बताती हूँ, नोट्स में भी शायद गलत लिख दिया मैंने। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला होता है ये 1/r का, और अगर r का फॉर्मूला लिखना है तो वो ये होता है 1 लिमिट इंफीरियर n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी an का 1/mth रूट, ये होता है। तो यही दोनों हमने यूज किए, चाहे ये यूज कर लो चाहे ये यूज कर लो, आपकी मर्जी। ठीक है, हाँ ठीक है। अप्लाई करके देखना। इन सभी क्वेश्चंस को दोबारा करना, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रही हूँ। 20th क्वेश्चन देख लो।
और वो वाला क्वेश्चन तो आप खुद ही कर लोगे। लिमिट सीरीज दे रखी है Pn x की पावर m। Pn क्या है? पॉलिनोमियल। अब देखो, अब चाहे पावर सीरीज का क्वेश्चन आए या कोई भी क्वेश्चन आए, आपको एग्जाम में एक बात ध्यान में रखनी है कि इन्होंने बोल दिया ये एक पॉलिनोमियल है, तो अब मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगी? मैं एक स्पेसिफिक पॉलिनोमियल ले लूंगी और उसको इसकी जगह रिप्लेस कर दूंगी। एन ले लो, एन स्क्वायर ले लो, एन स्क्वायर प्लस एन ले लो, कुछ भी ले लो, कैसी भी पॉलिनोमियल ले लो, दुनिया की जो भी पॉलिनोमियल आप जानते हो वो ले लो। मुझे सबसे अच्छी ये वाली लगती है तो मैं ये वाली ले लूंगी, आप कोई भी ले लो, ठीक है। हाँ। तो पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, फिर मैं आपको इसका लॉजिक समझाऊंगी। तो 1/r निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा? इसका nth रूट हो जाएगा, लिमिट सुपीरियर। अब यहाँ पर लिमिट सुपीरियर का कोई यूज नहीं है, क्योंकि सीक्वेंस या तो कन्वर्ज करता है डाइवर्ज करता है, इस टाइप का हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ खास यूज नहीं है इसका। ये लिमिट आ जाएगी 1, ठीक है। ये आ गई हमारी 1, मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ चुका है 1, मतलब कि r इज इक्वल टू 1 आया है। इसका मतलब अगर हम IOC निकालेंगे तो वो आ जाएगा x माइनस 0 लेस देन 1, यानी कि -1 to 1 ओपन इंटरवल। अच्छा, x इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा और x इज इक्वल टू -1 पे क्या होगा? ये सवाल आता है आपके दिमाग में कि भाई बाउंड्रीज पे भी तो बताओ। तो एक हो जाएगा Pn को, तो मैं चलो n ही ले चुकी हूँ, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ n इंटू -1 रेज टू पावर n। एक ये सीरीज बन जाएगी, एक इस तरीके से बन जाएगी n इंटू 1 रेज टू पावर n। क्या ये कन्वर्जेंट है? क्या ये कन्वर्जेंट है? डाइवर्जेंट है। कौन सी वाली डाइवर्जेंट है? दोनों ही तो। हाँ, दोनों डाइवर्जेंट है, बट ये थोड़ा सा अलग बिहेवियर है। इसका नाम भी कुछ होता था ना, क्या बोलते थे इस बिहेवियर? अल्टरनेटिंग। ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली, ऐसे भी बोल सकते हो। है तो डाइवर्जेंट, बट एक तरीके से ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली डाइवर्जेंट ही बोलेंगे। तो ना तो 1 पे कर रही है ना -1 पे कर रही है, तो इसका मतलब आंसर आया r इज इक्वल टू 1, और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आया -1 to 1 ऊपर। ये आपका आंसर है। यस और नो? संजना क्लियर हो रहा है ना? और इंद्रजीत आप भी शांत बैठे हो? हाँ मैम। क्या बात है संजना, सब साफ हो गया पुराना? मैम सीरीज नहीं किया मैंने। सीरीज नहीं किया, कोई बात नहीं, कर लेना एग्जाम होने के बाद कवर। थोड़ा अभी आपका इंटीग्रल स्टार्ट होगा, उसकी क्लासेस बस कोशिश करना मत मिस करना। वैसे तो आपको कवर भी हो जाएगा, बीच में कुछ 10 से 15 के बीच छुट्टियां करनी पड़ेंगी अगस्त में, तो आप लोग देख लेना, अपना कवर भी करते रहना साथ साथ। ठीक है मनदीप, चलें आगे। यस मैम। क्वेश्चन बहुत आसान आने वाला है, इसका पक्का एक क्वेश्चन आने वाला है। सम ऑफ सीरीज का भी पक्का एक क्वेश्चन आने वाला है, कई बार दो भी आ जाते हैं। सम ऑफ सीरीज हम कल करेंगे। सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए गिफ्ट की तरह काम करेगा। सीरीज पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पे। इनमें तो क्वेश्चन आपके निकलने ही है, लेकिन ये मत सोचना कि देखो मैं ऐसा टॉपिक कर लूँ जिसके क्वेश्चन हो जाएंगे और ऐसा टॉपिक छोड़ दूँ जो थोड़ा मुश्किल है। कंपटीशन आसान क्वेश्चंस नहीं डिसाइड करते और ना ही मुश्किल क्वेश्चंस डिसाइड करते हैं। कंपटीशन डिसाइड करते हैं एवरेज क्वेश्चंस। तो जो अबव एवरेज बिलो एवरेज क्वेश्चंस को ज़्यादा कर लेता है, अच्छे से कर लेता है, वही आगे निकल जाता है। बहुत हार्ड क्वेश्चंस भी कंपटीशन को डिसाइड नहीं करते, बहुत ईजी क्वेश्चन भी डिसाइड नहीं करते। बहुत ईजी तो लगभग सबके हो ही जाएंगे, बस बहुत ईजी में क्या होता है, कौन ज़्यादा टाइम ले रहा है कौन कम टाइम ले रहा है, बस ये डिसीजन होता है। तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है, और जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको बहुत ही फोकस के साथ क्वेश्चन को पढ़ना है। एक भी गलती नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ने में और उसके ऑप्शंस पढ़ने में, ठीक है। अभी हम टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। तो मनदीप, आई थिंक आपने ही टेस्ट नहीं दिया, तो आप लीव कर सकते हो, आप टेस्ट बाद में देना,
ठीक है, जब भी आपका टॉपिक हो जाए आप मुझे कभी भी बोल के टेस्ट दे सकते हो।